जय हिंद सभी को। इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी की बात करने जा रहे हैं कि स्टेट वाइज क्या क्या कट ऑफ रहने वाली है। हर एक स्टेट की डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल एक एक बात क्लियर करके चलेंगे और बाकी आपको स्टेट वाइज कट ऑफ के बारे में बताएंगे और रिजल्ट कब तक आएगा और नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा। सबसे ज्यादा डाउट था कि नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स तक रहने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका जो है ये है आपका कुछ रेड कलर में जो है ये रेड जोन एरिया है, यानी कि यहाँ कट ऑफ रहने वाली है आपकी हाई। ठीक है, ये जो है ये एरिया है हाई कट ऑफ एरिया, तो लिख देते हैं यहाँ ये जितने भी स्टेट हैं यहाँ रहेगी कट ऑफ हाई। ठीक है, सबसे पहले है इसमें उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद है उत्तराखंड, फिर उसके बाद है आपका वेस्ट बंगाल, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, बिहार। इन स्टेट्स में सबसे ज्यादा रहने वाली है आपकी कट ऑफ। ये मेनली जो स्टेट है आपका ये आपका जो इंडिया की जो कैपिटल है उसी के रीजन के स्टेट्स हैं, यानी कि उसी के आसपास के स्टेट्स हैं, मेन इंडिया के स्टेट्स हैं। ठीक है, मेन स्टेट्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा रहने वाली है। अगर बात करें यहाँ कितनी रहेगी यूपी में, तो यूपी में आप समथिंग मानकर चलें 130 के समथिंग रहने वाली है कट ऑफ। ठीक है, वही यहाँ रहेगी आपकी उत्तराखंड में भी आपका लगभग लगभग 125 के समथिंग। ठीक है, और वेस्ट बंगाल, हालांकि देखिए थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहता है आपको बता देते हैं। यहाँ जो अंतर रहता है वो रहता है, थोड़ा सा अंतर रहता है वैकेंसी वाइज। ठीक है, किसी किसी की वैकेंसी ज्यादा है, देखिए मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ आपका जैसे कि वैकेंसी वाइज थोड़ा अंतर रहता है। असम राइफल्स में देखेंगे, बीएसएफ में देखेंगे, सीआईएसएफ में देखेंगे, सीआरपीएफ में देखेंगे, आईटीबीपी में देखेंगे। ठीक है, हर में जो है थोड़ा सा इस वजह से डिफरेंस रहता है, थोड़ा बहुत अंतर आता रहता है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ एक बता देता हूँ, उससे ही आप अंदाजा लगा लेंगे। जैसे कि अगर मान के चलें इसमें यूपी में ही बात कर देते हैं हम, यूपी, उत्तर प्रदेश, प्रदेश, दो चार नंबर का अंतर आता है। बाकी मैं वैकेंसी यहाँ जैसे कि लिखता हूँ किस किस की है आपकी, एआर यानी कि असम राइफल्स, आपका बीएसएफ, सीआईएसएफ, ठीक है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और आपका एसएसबी। ठीक है, एसएसबी, एसएसबी ये हैं आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसीज। अब इनकी कट ऑफ के बारे में जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करता हूँ, तो अगर आप लें असम राइफल्स, ठीक है, एआर, तो ये रहेगी समथिंग 130। ठीक है, बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ आप मानकर चलें लगभग लगभग ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन ये मानकर चलें 125 के समथिंग। ठीक है, अलग अलग जाएगी, फिक्स नहीं जाने वाली। और आप बात करें जैसे कि सीआईएसएफ, ये सबसे हाई जाती है, तो 135 के समथिंग इसे माने। ठीक है, 135 के समथिंग ये रहेगी, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, वैकेंसी आपकी बढ़ाई गई है, सीधी सी बात है। लेकिन ये जो है ऐसा नहीं है कि ज्यादा चेंज आएगा, थोड़ा बहुत ही अंतर आने वाला है। आगे बात करें आपका, आगे कौन सा है, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में आपकी लगभग वही 130। चलिए आगे बात करें, आपका कौन ये है, आपका आईटीबीपी। ठीक है, आईटीबीपी में आप मानकर चलें इसमें भी 130 के ही समथिंग, 128 30 जो भी जाए। और बचा आपका एसएसबी। एसएसबी में यहाँ जो है सबसे हाई कट ऑफ इन्हीं स्टेट्स में जाती है। अगर एसएसबी की बात करें तो आप मानकर चलें यहाँ 140 के समथिंग। अब ऐसा क्यों है तो थोड़ा सा बता देते हैं उसके ऊपर भी। एसएसबी में सबसे कम वैकेंसीज निकलती हैं। ठीक है, एसएसबी में सबसे कम वैकेंसीज आती हैं, तो इस वजह से एसएसबी की हाई जाती है। बाकी इन सब की कम रहेगी। इतना रहेगा आपका कुछ इस प्रकार है, जैसे कि मैंने एक का बता दिया है, 4-5 नंबर का अंतर आता है ऊपर या नीचे, इतना ही अंतर आता है। जो मेन आप ले लें उससे 4 या 5 नंबर ऊपर नीचे रहता है। ये रहा कुछ इस प्रकार। अब बाकी स्टेट वाइज चलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश का बताया, बाकी स्टेट्स के देखते हैं। जैसे कि हाँ जी, ये रहा वेस्ट बंगाल और आपका राजस्थान। कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए। हाँ जी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली,
और बिहार। मेनली जो इसमें सब स्टेट ले लिए हैं, बाकी अगर कोई एक दो स्टेट रह गया तो आप हमें कमेंट करके बता दें, उसे भी हम बता देंगे, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट कर दें, और आपने स्कोर कितना किया है वो जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी इसमें स्टेट वाइज चल रहे हैं तो कंप्लीट डिटेल ही लेकर चलेंगे, आप कौन से स्टेट से हैं और अपना जो है स्कोर कमेंट कर दें, ठीक है। इस स्टेट से इतनी इतना स्कोर है। बाकी आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की आप मानकर चलें यही 125 के समथिंग रहने वाली है। राजस्थान 130। ये यहाँ जो है 5-10 नंबर का फर्क रहेगा इन स्टेट्स में, ठीक है। बिहार की वही 130 और ये भी 130, और हरियाणा में, और यहाँ आपका 120 के समथिंग। मध्य प्रदेश में भी 120 और आपका हरियाणा में 125, ठीक है। ये 4-5 नंबर का वही अंतर रहने वाला है, मैंने बताया था आपको 4-5 नंबर ऊपर या 4-5 नंबर नीचे रहने वाला है। बाकी आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, चलिए आगे देखेंगे। हाँ जी, अब आगे देखेंगे। आगे देखते हैं, ये कुछ इस प्रकार है। अगर बात करें, ये ले लें आप, तो यहाँ एक मिनिमम और क्राइटेरिया बता देते हैं, ठीक है। मिनिमम ये तो हाईएस्ट है, एक सेफ लाइन, और मिनिमम और बता देते हैं। यानी कि जो वैकेंसी वाइज है सबसे कम कितनी रह जा सकती है, उसमें वैकेंसी की सबसे कम कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके बारे में बता देते हैं। अगर यहाँ गई आपकी सबसे कम, तो यहाँ आपका मेनली आप मानकर चलें 120 तो प्लस ही रहने वाली है, ठीक है। 120 से प्लस ही रहेगी। यहाँ आपकी लगभग लगभग 110, और वेस्ट बंगाल भी 110 स्टार्टिंग जो हो जाएगी, यानी कि कट ऑफ लगनी इतने से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। राजस्थान में बात करें तो वही 110, और आपका मध्य प्रदेश 105 नंबर से प्लस कोई दिक्कत नहीं आने वाली। झारखंड 105 नंबर, और आपका हरियाणा 110, ठीक है। और दिल्ली 115 से ऊपर तो हूँ ही हूँ, बिहार में भी 115 से ऊपर, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार है, ये है आपका मिनिमम स्कोर, तो इतना होना चाहिए कट ऑफ में। अगर आप ये सोच रहे हैं, काफी आपने वीडियो देखी हूँ कि ये वैकेंसी बढ़ गई है तो कट ऑफ डाउन होगी, ये कट ऑफ कितनी जाएगी, कोई कोई बता रहा है 80-85, ठीक है। उसे तो भूल जाए, इन स्टेट्स में इतनी जाने वाली है, ठीक है। 80-85 तो बिल्कुल नहीं जाने वाली, ये बात ध्यान रखें। 80-85 बिल्कुल नहीं जाएगी कट ऑफ। तो एक इन स्टेट्स में अगर आप खींच कर भी ले लें, मैं कम से कम भी बताऊंगा 100 पार तो रहने वाली है। 100 से नीचे तो इनमें बिल्कुल नहीं जाने वाली, ठीक है। 100 से नीचे तो कोई शर्त ही नहीं है जाए, ठीक है। यहाँ कट ऑफ इनमें 100 से तो प्लस ही रहने वाली है। वैकेंसी बेशक कितनी भी बढ़ जाए, क्योंकि फॉर्म ही इतने ज्यादा हैं, वैकेंसी कितनी भी बढ़े कट ऑफ यहाँ कम ही सॉरी हाई ही रहेगी। ये हाई जोन एरिया है, यहाँ हर बार की बात यही रही है, ठीक है। बाकी आगे बात करते हैं, इन स्टेट्स की बात करें अगर आपका, ये कुछ इस प्रकार मैंने बता दिया है। मेनली 5-10 नंबर का ज्यादा से ज्यादा खींच कर लेंगे तो 10 नंबर का आता है, वरना 5 नंबर का ऊपर नीचे रहता है इनमें गैप, ठीक है। हर किसी वैकेंसी में किसी किसी में रहता है, हाँ ज्यादा रहता है, वरना 5 का ही आता है ज्यादा से ज्यादा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, ये है आपका येलो जोन में, यानी कि यहाँ बात करें तो यहाँ है कट ऑफ आपकी जो मीडियम में, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, ठीक है। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ कट ऑफ आपकी नॉर्मल रही है। सबसे पहले ये पंजाब, तो पंजाब में आपकी लगभग लगभग 105 तो हुई ही हूँ, ठीक है। और उड़ीसा, उड़ीसा में आपका वही 108, ठीक है। नागालैंड 106, और आपका फिर आ जाता है एमएच का मतलब है महाराष्ट्र में। हर किसी को समझाता चलूंगा आपको, ठीक है। महाराष्ट्र में वही 105 प्लस हूँ, चलिए। और एक इन पे, यानी कि इन मार्क्स में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश अगर 108 मार्क्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं। गुजरात, गुजरात में 110, ठीक है। 105, 5 से लेकर, ठीक है 105 सॉरी 105। अगले स्टेट्स की बात करते हैं, ये है छत्तीसगढ़ और ये है चंडीगढ़, ठीक है। दोनों में एग्जैक्ट सेम ही रहने वाली है, लगभग लगभग 106 के समथिंग, ठीक है। अब ये आ जाते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इनमें इस येलो जोन में सबसे ज्यादा रहने वाली है, तो आप मानकर चलें इनमें 108, ठीक है। 108 ये हो गया है यहाँ क्राइटेरिया है ये हाई का। अगर हम बात करें यहाँ स्टार्टिंग कितने से हो जाती है, यानी कि मिनिमम कितने होने चाहिए इस जोन में, तो इस जोन की बात करें तो मिनिमम पंजाब के लिए आप अगर 95 प्लस हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने से ऊपर यानी कि आप सेफ हैं। अगर यहाँ से ऊपर हैं तो हाँ जी चांस है पूरे पूरे। अगर यहाँ आपके यहाँ भी आपके 92 प्लस हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नागालैंड, नागालैंड में आपके 90 प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र 95 प्लस, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 95
प्लस। आगे आ जाता है गुजरात। गुजरात में अगर आपके 92 प्लस हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आ जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अगर 90 प्लस हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसमें भी 90 प्लस हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इनके यानी कि अगर आपके मिनिमम 93 प्लस हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये हैं मीडियम जोन एरिया, ठीक है। यानी कि यहाँ ना कट ऑफ ज्यादा रहती ना कम रहती है, ठीक है। यानी कि बिल्कुल लो भी नहीं रहती और नहीं बिल्कुल हाई रहती। अब आगे बात करते हैं, आगे आते हैं आपके कुछ एरिया, ये है आपका जहाँ कट ऑफ सबसे कम रहने वाली है, ठीक है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है अंडमान एंड निकोबार, असम, दमन एंड दीव, और ये है आपका गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल, कर्नाटका, लद्दाख, मेघालय, और आपका मिजोरम, पौंडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना, ठीक है। ये एक जो है मैंने सिंबल में बता दिए। बाकी अगर कोई स्टेट रह गया है तो आप कमेंट करके बता दें, ठीक है, उसका स्कोर हम बता देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है एसएससी की तरफ से हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अगर इस जोन की बात करें, हाँ जी, इस जोन में देखेंगे तो यहाँ अगर आप मेनली क्राइटेरिया ले लें तो 70 प्लस तो रहने वाला है, ठीक है। कोई कोई स्टेट्स है जैसे कि आपका हुआ लद्दाख, ठीक है। लद्दाख ये 7, यहाँ तो लद्दाख तो 50 प्लस भी चल जाएगा, ठीक है। जो मेनली एक दो हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में ज्यादा ही लो रहने वाली है। वरना अगर आपके 70 प्लस हैं इन स्टेट्स में 70 to 90, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली स्टेट्स में, ठीक है। और आपका जैसे कि इसमें हो गया पौंडुचेरी, ठीक है, और आपका अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव, यानी कि जितने भी ये केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली को छोड़कर, बाकी मेनली इनमें तो सभी में कम जाती है, चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़कर मेनली जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें कम रहती है, और तेलंगाना में भी और तमिलनाडु में ये स्टेट जो है यहाँ रहने वाली है कम। बाकी अगर इनमें आपके बाकी बचे जो असम और आपका असम हुआ, गोवा हुआ, केरल हुआ, कर्नाटका हुआ, मेघालय हुआ, ठीक है, इनमें अगर आपके 70 to 90 के बीच आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, और इनमें तो आपके बाकी कम भी चल जाएंगे। जो स्टेट है यहाँ सबसे कम रहने वाली है, ठीक है। बता दें अगर ये है आपका लोवेस्ट कट ऑफ एरिया, ठीक है। ये जो है येलो जोन में, येलो सर्कल में, ठीक है। यहाँ यानी कि बिल्कुल ना के बराबर जाती है। आप लास्ट ईयर चेक कर सकते हैं, लास्ट 3 इयर्स की कट ऑफ चेक कर सकते हैं इन एरियाज को खोलकर, ठीक है। इंटरनेट पर है आजकल, सब कुछ मिल जाएगा, आप खुद ही चेक कर लें यहाँ कट ऑफ कितनी गई है इन एरियाज में, ठीक है। बाकी अगर हाई में बात करें तो हाई में ही है जो कुछ है, ये स्टेट्स हैं मेनली ये स्टेट हैं जहां सबसे ज्यादा कट ऑफ रहने वाली है। ये आपको दिख रहे हैं, मैंने सभी बता दिए हैं और आपको मिनिमम भी बताए थे। और जो मीडियम के स्टेट्स हैं नॉर्मल रहने वाली है, नॉर्मल वाले भी हमने बता दिए हैं आपको बिल्कुल अच्छे से। और ये रहे जहां सबसे कम रहने वाली है, ठीक है। बाकी अदर कोई आपको डाउट है तो कमेंट करके बता दें, कोई बात ना समझ में आई हो वो कमेंट कर दें, ठीक है। और अपना स्कोर कमेंट में जरूर करें कि आपने कितना स्कोर किया है, और अपने स्कोर के आगे अपने स्टेट का नाम जरूर लगा दें कि इस स्टेट से हमने इतना स्कोर किया है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट कर दें, और अगर आपको एसएससी के रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर एसएससी से रिलेटेड या अदर कोई वैकेंसी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है हम सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं।